आलस्य दोस्तों एक ऐसा आदत होता है जो इंसान को पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं रखता। जो इंसान आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। आज की कुछ कहानी इसी तरह है। एक कहानी है इसी तरह की, एक धनवान व्यापारी का। एक व्यापारी जो कि बहुत धनी रहता है, पर उस व्यक्ति को आलस्य का भूत पकड़ लेता है और वो दिन रात सोते रहता है और अपने काम की तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसे देर रात तक, देर सुबह तक सोना अच्छा लगता था, जिससे कि उसकी सारी काम अपने नौकरों पर छोड़ दिया था। खाते खाते और सोते सोते वो मोटा हो गया था और आलस्य तो था ही। धीरे धीरे वो बीमार पड़ता गया, क्योंकि वो इतना आलस था कि वो उठता भी नहीं था। बहुत ही कम अपने घर से निकलता था। तो धीरे धीरे कुछ वर्ष बीतने के बाद वो अपने बीमारी के लिए बहुत जूझने लगा और परेशान था। तब उसके एक मित्र उससे मिलने आए। बातचीत के दौरान उसके मित्र को पता चल गया था कि उसकी बीमारी किसके लिए है। तो जो धनवान व्यक्ति रहता है वो बोलते रहता है कि मैं इस बीमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसके मित्र जो रहते हैं वो बोलते हैं मेरे पास एक उपाय है जिससे आप ठीक हो सकते हो, पर ये आप नहीं कर सकते क्योंकि इसे करने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा। तो धनवान व्यापारी ने कहा कि मैं करूंगा। उसके मित्र जो रहते हैं वो बोलते हैं कि आपके घर के आसपास एक सुनहरी चिड़िया हर रोज आती है। अगर सुबह सुबह आप उसके दर्शन कर लो तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। धनवान व्यक्ति मान लेता है उसके मित्र की बात और सुबह जल्दी जल्दी उठता है और उस चिड़िया को खोजने में निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते वह देखता है कि उसके गोदाम से उसके नौकर चावल चोरी कर रहे हैं, ग्वाला दूध में पानी मिला रहे हैं। इसे देखकर सभी नौकरों को बहुत डांटा। उसके दूसरे दिन फिर उसने उस चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर उसे कोई चिड़िया नहीं दिखी। ऐसे करते करते एक तो काम सफल हो गया कि उसके जो नौकर थे वो ईमानदार बन गए थे कि मालिक हर रोज आता है। इससे चोरी बंद हो गई थी। फिर कुछ दिन बीतता गया। वो हर रोज सुबह पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ता था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा और उसका बीमारी भी खत्म हो गया था। फिर एक वर्ष बाद उसके मित्र उसके घर पर आते हैं और बोलते हैं कि मैं 1 वर्ष तक उस पक्षी को खोजते रहा, परंतु मुझे वह पक्षी नहीं मिला। आपने झूठ कहा। तो उसके मित्र बोलते हैं सुनहरा पक्षी आपके घर के पास कभी आता ही नहीं था। सुनहरा पक्षी आपका कर्म था। आप सुबह सुबह उठकर उसको खोजते रहते थे। इससे आपका एक्सरसाइज भी हो जाता था आपके पहले वाले जीवन से, उसके तुलना पे, जिससे कि आप स्वस्थ भी हो गए थे और आपकी बीमारी जड़ से खत्म भी हो गई थी। मैंने आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया, बस एक तरीका से। तो जो व्यापारी रहता है वो मुस्कुरा के बोलता है ये तो मैं समझ ही नहीं पाया, आपका लाख लाख शुक्रिया। और दोनों सुबह सुबह फिर पक्षी को ढूंढने चले जाते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में इसी प्रकार गलती न करें। आलस्य एक ऐसा चीज होता है जो मनुष्य को दबोच के रखता है। इससे परे होइए और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए, क्योंकि जो सोचता है वो ठान लेता है और जो ठानता है
वो प्राप्त कर लेता है। तो छोटी सी कहानी थी, इससे बहुत बड़ा सीख मिलता है। इसी प्रकार का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।